रोहतक ज़िला अग्रणी हरियाणा का सिरमौर ज़िला है और जब रोहतक में कोई रैली होगी तो ज़रूर निकालेंगे कोई न कोई दूसरा अर्थ भी, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वहाँ लोकप्रियता है। हमने उसी चुनौती को स्वीकार किया है। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आपने भी पता है कि 25 तारीख ने रोहतक में के कुछ होने जा रहा है और 112वां जो जन्म दिवस है उसके ऊपर जो सम्मान समारोह है देवीलाल जियों का, तो वो कराया जाने लग रहा है। लेकिन रोहतक का नाम आने के बाद में कुछ न कुछ इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा ही गर्मी सी बन गई ही शब्द में भी। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी हैं। काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं, आज करसिंधु गाँव में हैं। राम राम जी। पहले तो राम राम। तो किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? जैसा कि चौधरी देवीलाल का जन्मदिन आए बरस 25 सितंबर को होता है और हम हरियाणा वासी उनका जन्मदिन कहीं ना कहीं किसी शहर में कस्बे में बहुत ज़ोरदार तरीके से मनाते हैं। अब की बार हमने फैसला लिया है कि चौधरी देवीलाल का 112वां जन्मदिन रोहतक में मनाएंगे और रैली ऐतिहासिक होगी। बहुत ज़ोरदार तरीके से प्रचार हो रहा है और हमने 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाके सबसे पहले लोगों को निमंत्रण दिया, कार्यकर्ताओं को बुलाया और उसके बाद 35 टीमें हमने 35 हलकों में भेजी हुई हैं जो लगभग रोज़ 12 से 15 गांव कवर करती हैं और निमंत्रण दे करके आती हैं। चारों तरफ जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की हमें मिल रही हैं सूचनाएं कि रैली के लिए हरियाणा प्रदेश वासियों में बहुत ज़बरदस्त जोश है। रोहतक को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं और कह रहे हैं कि हुड्डा का गढ़ में रैली का कुछ और मतलब निकाले हैं। राजनीतिक तौर से रोहतक ज़िला अग्रणी हरियाणा का सिरमौर ज़िला है और जब रोहतक में कोई रैली होगी तो ज़रूर निकालेंगे कोई न कोई दूसरा अर्थ भी, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वहाँ लोकप्रियता है। हमने उसी चुनौती को स्वीकार किया है और उसी चुनौती को स्वीकार करके हमने इस रैली को वहाँ पे रखा है। परंतु ये पाया वहाँ पे लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत से लोग दूसरे दलों के हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और लगातार दूसरे दलों के लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के, जेजेपी छोड़ के, बीजेपी छोड़ के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इस टाइम पर कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ जी का भी जिक्र आ रहा है कि वो स्टेज पर होंगे ना होंगे या फिर कुछ हमारे कौन होंगे मुख्य अतिथि, इस बात का भी हमने फैसला नहीं किया और अब की बार हमारा ये निर्णय भी है कि हम बारी मुख्य अतिथियों को कम बुलाएंगे। और जगदीप धनखड़ जी का जहाँ तक सवाल है, हमने उनसे अभी तक इस मामले में कोई मंत्रणा नहीं की है और हरियाणा प्रदेश की जनता ही हमारी मुख्य अतिथि होगी और हम उनकी अगुवाई करेंगे, उनकी मेहनबाजी करेंगे। इनेलो की जो रैलियां रही हैं आज तक पूरी ऐतिहासिक रही हैं और कह रहे हैं कि वो पिछले सारे रिकॉर्ड रोहतक के अंदर तोड़ने का जो काम है वो INLD करेगी। ये सही है कि अब की बार तैयारियां बहुत ज़बरदस्त हैं और पिछले रिकॉर्ड हम सारे ध्वस्त कर देंगे और नया रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मन भर गया, दुखी हैं लोग। आप इस बात से अंदाज़ा कर लो कि हर गांव में जब हम जाते हैं तो लोग हमें सुनने के लिए, मिलने के लिए सैकड़ों की तादाद में आते हैं और किसान को ठग लिया ये कह के स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कराएंगे, आमदनी दोगुनी कर देंगे, MSP का कानून बना देंगे। आज आप देखिए चौधरी देवीलाल जी, प्राकृतिक आपदा आने से, ओलावृष्टि होने से, फ्लड आने पे अगर फसल तबाह और बर्बाद हो जाए तो मुआवजे का कानून बनाया उन्होंने। आज हरियाणा प्रदेश की 30 लाख एकड़ ज़मीन 510 किसानों ने 5,10,000 किसानों ने पोर्टल पर दर्ज कराई है। आज उन्हें ना तो कोई मुआवजा मिला, ना पानी निकासी की कोई व्यवस्था की गई और अभी तक 56 लोग इस बारिश में मरे, इस फ्लड में मरे हैं, उनके लिए भी कोई मुआवजा तय नहीं किया गया।
ये ठीक है, पंजाब की सरकार ने अपने नॉर्म्स बदलने के लिए विशेष सेशन बुलाया। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने तो केवल ये कह दिया 7,000 से लेके 12,000 रुपये तक का ही केवल मुआवजा मिलेगा, जो बहुत ही ऊँट यूँ मान के चलो बहुत ही कम है। ऊँट में के मुंह में जीरे के समान है। आप ये मानिए कि एक फसल को बिजाई तक ले जाने में, कटाई तक ले जाने में कम से कम 40 से 50,000 रुपये तो खर्चा ही हो जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से। और सरकार आई थी नरवाना में, पिकनिक मना करके मुख्यमंत्री जी चले गए। जो इलाके डूबे हुए हैं, जो गांव डूबे हैं, उनमें जा कर के भी नहीं देखा। कलायत के अंदर एक मामला फिलहाल चले है ज़मीन एक्वायर को लेकर न, उसमें फर्जी साइनों को लेकर भी चले हुए है कि जो ठेकेदार के हाथ में आई बात, तो उनकी जो पेरेंट्स हैं उनके फर्जी साइन खुद ही ये सही है। पिंजूपुरा गांव की ज़मीन है और कई और भी गांवों की ज़मीन है जिसमें फर्जी दस्तखत करके और सहमति पत्र दिए गए हैं, जबकि उन किसानों को पता ही नहीं है। किसी के अंग्रेजी में दस्तखत हैं, किसी के हिंदी में दस्तखत हैं, जबकि वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। इस तरह की ये सरकार फर्जीवाड़े करती हैं। IMT के नाम पे यहाँ पे आपके अलेवा के पास में ज़मीन ली जा रही हैं, और ये प्राय सरकारों का नज़रिया ही हो गया। पहले की कांग्रेस की सरकार SEZ के नाम पे लूटती थी, IMT के नाम पे, CLU के नाम पे लूटा था। अब ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे कॉलोनी काटते हैं और उसको देते अफोर्डेबल हाउसेस के नाम पे हैं। बट अगर उनके रेट देखोगे 60,000 रुपये गज़, क्या कोई गरीब आदमी 60,000 70,000 रुपये गज़ ले सकता है? सरकार की नीति गलत है। अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। तो प्रधान जी, जो यह रैली है इसकी 2029 के लिए नींव कर का पत्थर मानस को हो गया, NLD कुछ ये निश्चित तौर से एक बदलाव लाएगी, और 25 की रैली जो होगी ये हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पे INLD की आने वाली सरकार का नाम लिख देगी। हरियाणा प्रदेश के मुझे 90 विधानसभा क्षेत्रों में और सैकड़ों गाँव में जाने का मौका मिला है। पुराने लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता लौट रहे हैं, बहुत से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और इसका नतीजा ये है कि लोकदल पार्टी मजबूत होती जा रही है, और हर गांव शहर से एक आवाज़ आ रही है, पहुंचने की देरी है, लोग तैयार बैठे हैं लोकदल पार्टी में शामिल होने के लिए। और मैं ये समझता हूं कि 2029 में बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी जाएगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आएगी और अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपने के कुछ लगा है भाई 25 तारीख की रैली के बारे में? आपने भी जो अपने विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं, और आपके कुछ सोचो हो, क्या वाकई में INLD वो चीज़ कर पाएगी जो सपना देख कर न चल रहे हैं, और किस किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा?